कैसे हो बच्चों आप सब? अभी देखो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन पहले हम पढ़ चुके हैं, पर रेशनल नंबर में थोड़ा सा नंबर लाइन बिल्कुल लिटिल बिट थोड़ा सा डिफर है। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमारा एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पहला पार्ट जो है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन जिसे बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा देखो हमने क्या पढ़ा था, ऐसे लाइन होती थी, यहां पे 0 इधर नेगेटिव नंबर्स होते थे और नाउ इधर पॉजिटिव नंबर्स होते थे। यही सारे पार्ट्स थे। ठीक है, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Now -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे क्या कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है ना, ये आपको पता है। कोई भी नंबर होता है नीचे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अभी तक वो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं था। आप देखो ये रैशनल नंबर्स के फॉर्म में सारे के सारे हो गए, क्योंकि p/q का फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब अगर ये कोई नंबर कहता है जैसे 5/8 कहता है रिप्रेजेंट करो, तो आपको क्या करना है, नीचे सभी के 8 कर देना है। क्या कर देना है, 8 कर देना है, क्योंकि 8 के टर्म्स में भी ये सारे नंबर सेम है चलेंगे। तो आपको क्या करना है, 1/8 0/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 8/9 और 10/8। अब इसका मतलब पता है, यहाँ 0 से ये स्टार्ट जो हो रहा है और 8/8 यानी ये 1 होगा, यानी इसके बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आए। ठीक है, जो 0 और 1 हम यहीं पे रख रहे थे, वो 0 और 1 कहां तक गया, यहां तक गया, उनके बीच में इतने नंबर्स निकले। तो एक चीज ध्यान रखना, एक जो नंबर होता है ना, उनके बीच में इंफिनिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। अगर ये 16 होता तो 16/16 पे 1 होता, क्योंकि 16 से 16 जब कैंसिल आउट करोगे तब 1 होगा। ऐसे ही आपको अगर 2-4 नंबर दिए, जैसे 3/6 दिया है, 4/2 दिया है, तो आपको क्या करना है, सभी का नीचे बेस सेम करना है और एक पॉइंट पे नीचे आपको बेस सेम करते जाना है और आप सॉल्व कर लोगे। यानी बेस सेम करना इसमें बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो 9th क्लास में सेम एज क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में सेम एज 9th क्लास में पहले ही चैप्टर में आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। तो ध्यान से समझ लो, अगली क्लास में भी काम आएगा और अभी तो काम आएगा ही आएगा। देखो बेटा, 2 नंबर्स होते हैं ना, जैसे 2 नंबर हैं, आपका 10 है और 15 है। इसके बीच में अभी कुछ नंबर्स हैं या नहीं है? हैं, क्या है, 11 है 12 है 13 है 14 है। ये 4 नंबर्स है। ठीक है ना, ये नॉर्मल नंबर्स की हमने बात की, होल नंबर या आप नेचुरल नंबर रखो। ठीक है ना, ऐसे जब आप रैशनल नंबर करते हो तो रैशनल नंबर्स के बीच में भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, इंफिनिटिव नंबर्स होते हैं। और उन नंबर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है कि इनके बीच कितने नंबर है। और उस नंबर को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस सेम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज करते हो। हालांकि इसमें क्रॉस नहीं, बेस सेम मेथड यूज होता है। ठीक है ना, इसलिए आपको बताया था बेस सेम मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। बस ये आपको मिलता नहीं है कहीं पे लिखा हुआ, ये एक तरह से हमने नाम दे दिया है कि ये बेस सेम मेथड, आपको कहीं पे ये मिलेगा नहीं, मेथड यूज होते हैं बस। ठीक है, तो ऐसे ही रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं बीच में, फिर बचे 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को देखते हैं। जैसे सपोज करिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल आप लोग लिखना, 5/3 है और 2/3 है। इनके बीच में हमें कह रहा है 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, यानी 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपने। ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या। आप ध्यान दो, नीचे का बेस क्या है हमारा, सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5/3 है और 2/3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3 3/3 4/3 5/3। तो 5/3 और 2/3 के बीच में कितने नंबर्स हुए, अभी अभी सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स हुए, जो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनके बीच नंबर्स हैं। पर इसे हम क्या कर सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए मैं इसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसे 2/3 इसे 5/3। ठीक है ना, अब देखो इसकी वैल्यूज कैसे बीच में
हम बढ़ा सकते हैं, उसके बेस को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2/3 था, 5/3 था, अब हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का जो बेस है वो सेम हो जाए। तो जाहिर सी बात है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम हो जाएगा। हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे आपने अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 10 से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि किसी नंबर में आप बिना मतलब की नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ 10 से किया, यहाँ 10 से किया, यहाँ 10 से किया, यहाँ 10 से किया, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व, क्योंकि नीचे क्या आपको बेस सेम चाहिए होता है। ये कितना हो जाएगा, 20 में 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 में 30। अब देखो इनके बीच कितने नंबर्स हो गए, बहुत सारे नंबर। कौन कौन से, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 25/30, 26/30, बहुत सारे। कहां तक जाएंगे, 50/30 तक जाएगा, और जो 49 तक हम लिख सकते हैं, 49/30 तक, ठीक है ना। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या। जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज का। देखो एग्जांपल नंबर 6 से पहले एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे एग्जांपल 6 कह रहे राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। कह रहे 3 रैशनल नंबर लिखना है। कितना, 3 रैशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको पता है -2 नीचे कुछ नहीं, 1 होता है, 0/1। अब इसके बीच 3 रैशनल नंबर क्या निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि -2 -1 के बीच में कितना है। अब ये नंबर क्या होता है आपको पता है, जितना नंबर उल्टा होता है वो छोटा होता जाता है, ठीक है ना। तो -2 के बाद क्या, -1/1 ही तो बचा है, जो क्या है इनके बीच में नंबर्स है। तो आप क्या करोगे, उल्टा इसे लिखना अलग ही पड़ता है, 0 - 1/1, ठीक है। तो एक ही नंबर आपके इसके बीच में पड़ा, हमें करना कितना नंबर है, 3 नंबर। तो 3 नंबर हम निकाल सकते हैं कैसे, इसके बेस को बढ़ा करके। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे 3 कर दे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब 3 क्यों कर रहे हैं, ताकि बेस हमेशा क्या हो, ये सेम रहे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेस इनका क्या हो, सेम हो। अब ऊपर 3 2 जा 6 हो गया, -6 जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -6 बाय में 3, और यहाँ पे 0 बाय में 3। अब कितने नंबर्स हो गए इसके बीच में, -1 बाय में 3, -2 बाय में 3, -3 बाय में 3, -4 बाय में 3, -5 बाय में 3। यही नंबर्स बचे या नहीं बचे। तो हमने निकालना कितना था, 3 निकालना था, हमने 5 निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमें 3 आंसर देना है, हम 3 आंसर दे देंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आपको बस बेस सेम करना है दोनों का, देन ऐसे मल्टीपल्स ले जाने कि उनके बीच के जो ऊपर के नंबर से बेस को खाली बराबर करना है, ऊपर के नंबर के कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नोट कर लेना आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर। आपको इसके बीच में कितने 10 रैशनल नंबर बताने, 5/6 एंड 5/8। अब यहाँ देखो ध्यान देना है आपको सबसे पहले कि बेस सेम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखो आपका बेस सेम नहीं है। सबसे पहले मोटिव है आपको बेस सेम करना है, ठीक है ना। तो करते हैं बेस सेम। बेस सेम करने के लिए आप 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 है यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 8 है यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया, 8 × 48, 8 × 48, यानी 48 दोनों में आ जाएंगे, बेस सेम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई लिखो, उसका टेबल पढ़ो कि कहीं ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें दोनों कॉमन है। जैसे 6 चौके 24, 8 16, 8 3 24, दोनों में क्या हो गया, 24 कॉमन आ गया या नहीं आ गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे मल्टीपल्स आपको ध्यान देने। अगर देखो मल्टीपल दोनों का करो, दोनों के काउंटिंग टेबल में अगर कोई कॉमन नंबर आता है तो उसे लिख देना है, ना अगर उसी नंबर को दूसरे नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें पता चल गया कि बीच में 4 टाइम्स पे और
3 टाइम से आ रहा है, 24, 8 3 24 भी आ रहा है और 6 चौक के 24 भी आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने 4 से किया, अगर आप नीचे करते हो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बीच में एंड लिखा, 5/8 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे किससे 3 से किया, यहाँ पे 3 तो नीचे कितना आ गया 24, यहाँ पे आपके 24, यहाँ पे 24 आ गया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसे आपको लिखना नहीं है, बस आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया था, ठीक है ना। ऊपर कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया 24। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 दिया 15 बटे में 24। अब देखो इसके बीच बहुत सारे नंबर्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, कौन कौन से निकल रहे निकाल देते हैं। माइनस 19/24 माइनस 18/24 माइनस 17/24 माइनस 16/24 माइनस 15/24 माइनस 14 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 10, ठीक है, माइनस बाई में 24 24 24 एंड 24। अभी देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हमें निकालना है तो यहीं पे लिख देते हैं माइनस में 9/24। तो 10 हो गए, 10 से आगे हमें नहीं लिखना है, सिर्फ 10 ही निकल लिखना है। तो 10 रैशनल नंबर्स आपके क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये पार्ट थे, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 7 हमारा फिनिश है, देन मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, ठीक है, ये भी इजी है, करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, कह रहा है 1/4 एंड 1/2, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, यानी इसने कुछ बताया नहीं है कि आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम 2 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे 2 2 जा 4, तो ऑटोमेटिकली बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम करते हैं 1/4, इसे रहने देते हैं, यहाँ पे एंड लिखते हैं, 1/2 करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई अगर नीचे किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, 1/4 एंड 2/4 हो गया या नहीं हुआ, दोनों का बेस सेम। अब क्या इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर है जो आ सकता है, 1 और 2, ऊपर वाला ध्यान देना, नीचे भूल जाना है, ऊपर वाला ध्यान देना, 1 और 2 के बीच अभी तो कोई नंबर नहीं आ सकता, हमें कम से कम 1 तो बताना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और आगे मल्टीप्लाई कर देते, किससे कर देते, 3 से कर देते, नीचे 3 से किया तो आपको ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3, आप 2 से भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक रैशनल नंबर उसके बीच में हमें मिल जाएगा, 2 रैशनल नंबर जितने भी मिल जाएंगे, फिलहाल हमने 3 से किया है तो 3/12, यहाँ पे एंड कितना आ जाएगा 3 2 जा 6/12। तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर अब आ गए, 3/12, तो ये लेना नहीं है, इनके बीच में कौन से आ रहे, 4/12 आ रहा है, 5/12 आ रहा है, यहाँ पे 6/12 ले नहीं सकते, तो 2 रैशनल नंबर हमने दिखा दिया, दैट्स आवर आंसर। इसने अगर और बड़ा बोला होता, और ज्यादा बोला होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, 4 3 की जगह हम मल्टीप्लाई हम क्या कर देते, 6 से कर देते, 8 से कर देते, 10 से कर देते, 10 से कर देते तो यहाँ पे 10/40 हो जाता, और यहाँ पे 10 से करते तो कितना हो जाता 20/40। तो 10/40 और 20/40 के बीच में कितने 9 रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर आपके मिल जाते। अगर 8 बोलता, उससे आगे बोलता तो आपको उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया, इरेज करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9, क्या कह रहा है, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी वही क्वेश्चंस अभी जो हमने दिया था उसमें 3 रैशनल नंबर बोल दिया, वो हमने निकाल दिया है। एक बार फिर से पर इसे कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 9 अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, हमने 2 निकाला था, इसने बाद में 3 पूछ लिया, ठीक है। तो 1/4 एंड 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
बेस को सेम करना पड़ेगा। तो आप देखो डायरेक्ट अब हमें पता चल गया 3 करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का कोई तो मल्टीप्लाई होगा जो कॉमन जाता होगा। कैसे, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब अगर यहाँ पे हम 3 से कर देते तो 12, यहाँ पे 6 से अगर हम कर देते तो ऑटोमेटिकली दोनों में 12 हो जाएगा ना, हो जाएगा इजिली, इनके बीच में 12 हो जाएगा। लेकिन क्या ऊपर हमें मिलेगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 5 2 नंबर ही हमें मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इससे और ज्यादा बड़े नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 4 पंचे 20 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, 10 2 20, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट सेम हो जाएगा। ऊपर आपने नीचे 5 से किया, ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ 10 से करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 बाई में 20 एंड 10 बाई में 20। बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऊपर अब कंपेयर करना है, लिख देते हैं 5 बाई में 20, उसके बाद के नंबर्स क्या आएंगे, 6 बाई में 20, 7 बाई में 20, 8 बाई में 20, 9 बाई में 20, और फाइनली 10 बाई में 20। 10 बाई 20 और 5 बाई 20 ले नहीं सकते, इसके बीच के 3 हमें चाहिए, हमने 4 फाइंड आउट कर दिए। दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारा 1.2। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो नंबर लाइन के पार्ट्स आपको बताए गए थे, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। ठीक है, द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे बताना है। तो पहला पार्ट इसने एक साथ दिया नहीं, अलग अलग दिया है, तो हमारे लिए ज्यादा इजी है। 7/4 कर दिया, हमें क्या करना है, बस जस्ट नंबर लाइन, मेरा टेढ़ा जा रहा है, आप लोग स्केल से करना है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, मेरा कहीं इधर उधर जाएगा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया, यहाँ -1 -2 -3। माइनस की टर्म्स हमें पता है नहीं, इसलिए हमने कम रखे। यहाँ पे -1 बाई, अब नीचे क्या करना है, 4 लगाते चले जाना, -2 बाई में 4, -3 बाई में 4, यहाँ पे 4 कर दो यार, रहने दो, 0 के लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि वही रह जाता है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4। हमें दिखाना रोटेट कितना करना है, 7/4। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ऐसे कर देना, देन 7/4। दैट्स आवर आंसर। ठीक है ना, ये हमारा मेथड हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या दिया था, दूसरा पार्ट इसने दिया है -5/6। यहाँ पे दिया है सेकेंड पार्ट -5/6। करते इसे सॉल्व। माइनस का है इसलिए हम पॉजिटिव नंबर्स को कम रखते हैं। 1 बाई नीचे 6 है, नीचे 6 है तो हम 6 लगाते चले जाते हैं। 1/6, 2/6, यहाँ पे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6। हमें बताना कितना है, -5/6। तो ये रहा हमारा -5/6। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखाओ और -5/6। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, नंबर लाइन आप लोग बस सही से बनाना, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा पार्ट दिया गया है। ठीक है ना, अब इरेज करते हैं इस पार्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करना है इसे नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे इसने एक साथ दे दिया, -2/11 है, -5/11 है और माइनस में 9/11 है। अब ये पार्ट दिया गया, इसे कर देते हैं। बेस देख लेते हैं, बेस सभी का सेम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें नेगेटिव नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देना है ज्यादा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 1 बाई नीचे 11 है, 11 करते हैं, सारे नेगेटिव तो नेगेटिव ज्यादा लेंगे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10,
-11 -12 -13 -14। आप ये मत सोचना कि आपको भी 14 लेने तक 14 तक लेने की जरूरत है नंबर्स, आप -9 या -10 पे भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे by 11 -5 by 11 -6 by 11 -7 by 11 -8 by 11 -9 by 11 -10 by 11 -11 by 11 -12 by 11 -13 by 11 -14 by 11। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमें लोकेट करना है, लोकेट कर देते हैं। पहला -2 by 11 है, यहाँ पे -2 by 11 यहाँ पे करते हैं और यहाँ दिखा देते हैं -2 by 11। यहाँ पे -5 by 11 यहाँ लोकेट करते हैं, दिखा देते हैं -5 by 11। यहाँ -9 है, यहाँ दिखा देते हैं -9 by 11। दैट्स आवर आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन which are smaller than 2। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हो। आप लोग नोट करते जाना साथ ही साथ। राइट 5 रेशनल नंबर which are smaller than 2। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहे 2 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 by 1 ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। तो उससे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर। क्या लिख सकते हैं, यहां लिखो 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। क्या हो जाएगा, 5 लिखते हैं -4 by 1 -3 by 1 -2 by 1 -1 by 1 0 by 1 एंड 1 by 1। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर में 5 बोला था, हमने 3 3 6 लिख दिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। आंसर पीछे देखो कुछ चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, आप निकाल सकते हो। तो इसके आंसर माइट भी चेंज हो, पर आप जब सॉल्व करोगे उसे फाइनली तो आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सही करना। अब क्या करें, फाइंड द रेशनल नंबर, हमें क्या करना है, -2 by में पहले इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं, देन सॉल्व करते हैं। नोट कर लेना आप लोग। ये देखो दिया क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है -2 by में 5 है एंड 1 by में 2 है। कह रहे हैं इसके बीच में हमें कितने निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने। लिख देते हैं 10 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस सेम करना है। सबसे पहले ध्यान देना बेस सेम करना। तो लिखते हैं -2 by में 5 एंड बीच में लिखते चले जाना एंड वगैरह सब कुछ 2 by 5। अब आपको 10 निकालने हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी उसी हिसाब से, आप चाहे पहली बार में उसका बेस सेम करके बाद में मल्टीप्लाई करें या एक बार में बेस भी ध्यान दे दें और बीच के रेशनल नंबर्स पे ध्यान दे दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक साथ ही ध्यान देते हैं। अगर देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से किया और यहाँ पे भी 10 से किया मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 by में 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 by में 20। अब क्या इसके बीच में 10 रेशनल नंबर निकल सकते हैं, हाँ बहुत इजीली निकल सकते हैं। तो लिखते हैं -8 by में 20, ये उल्टा थोड़ा जाएगा क्योंकि नंबर्स उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे 10 by 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 by 20, 8 by 20, 7 by 20, then 6 by 20, 5 by 20, 4 by 20, 3 by 20, 2 by 20, 1 by 20, 0 by 20, -1 by 20, -2 by 20, -3 by 20। आपको लिख के पूरा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। -4 by 20, -5 by 20, -6 by 20, -7 by 20 एंड -8 by 20। यहाँ से यहाँ तक के बीच के आप नंबर्स पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं कि आप 10 रेशनल नंबर ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है ना, तो इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे और भी अल्टरनेट तरीके से कर सकते थे, ये चीज ध्यान दो। ऐसे भी आप कर सकते थे कि -2 by 5 था एंड 1 by 2 था, तो
तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, इसे 2 से, इसे 5 से, तो कितना हो जाता -4/20 हो जाता, और एंड क्या हो जाता 5/20, सॉरी 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10। अब इनके बीच में नंबर्स -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा नहीं है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ही है, 2 और निकालने के लिए आपको और आगे थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाद में फिर इसे यहाँ पता है हो नहीं पाएगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -8/20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10/20। तो देखो बात वही पड़ी, आप तब भी वही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा लंबा लेते हो या वहीं पे खत्म करना चाहते हो, वहीं पे आप एक्सप्लेन कर दो। दोनों पार्ट आप नोट कर लेना, जो भी आपको समझ में आए सॉल्व करते टाइम उसे अप्लाई करो। मेथड सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 डेसिमल नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 डेसिमल नंबर निकालने हैं 2/3 और 4/5 के बीच में। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2/3 है एंड है 4/5, 5 डेसिमल नंबर निकालने हैं। निकालते हैं इसे, पहले बेस को सेम करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 4/5 है, और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/15 एंड 12/15। देखो बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, जो हमें बेस सेम करना था कर दिया। लेकिन क्या यहाँ पे इनके बीच में नंबर्स आपको मिल रहे हैं 5? नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि 10, 11 एक नंबर खाली मिल रहा है, हमें ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा एक बार देखते हैं, ठीक है। अगर इसे 4 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 से करते हैं 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, तो 40 और 48 के बीच में आपको निकल सकते हैं नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 निकालने हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 से, तो ये कितना फाइनली आ जाएगा 40 बाई में 15 चौके 60 एंड 12 चौके 48, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर लिख देते, 40/60 नंबर था हमारा, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, जो हमें चाहिए था बस उतना ही हमने लिख दिया। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लो। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे के पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। 6th क्वेश्चन में चल रहा हूं डायरेक्ट। कर राइट 5 डेसिमल नंबर ग्रेटर देन -2, ठीक है। कर -2 से बड़े नंबर। अब ध्यान दो, -2 से बड़े नंबर होंगे, यानी -1 देन 0 देन 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप के। और कितने लिखने हैं, 5 डेसिमल नंबर लिखने हैं। तो इसका मतलब है -2/1 लिख सकते हैं। अब इससे बड़े नंबर कौन से हो गए, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, खत्म। 5 लिखने थे हम, 5 से ज्यादा हमने लिख दिया, 3 2 5 हो गया, ठीक है। तो दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन, 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है, फाइंड 10 डेसिमल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है। 10 निकालने हैं, मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 7th पार्ट। सेवन पार्ट 10 डेसिमल नंबर निकालने 3/5 एंड किसके बीच में, 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस सेम करना है। 3/5 किया हमने, 3/4 किया। आप ध्यान देना है कि 5 और 4 के टेबल में कौन सा ऐसा है जो कॉमन आ जाएगा। तो देखो आपको बड़ा भी करना है क्योंकि 10 से आपको निकालना भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर सोचो कि ऑटोमेटिकली इनके बीच में नंबर्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 4 4 8 4 40,
यहाँ 8 से कर देते हैं और यहाँ से 10 से कर देते हैं, ठीक है ना, एंड बीच में लिख देते हैं। तो 8 3 जा 8 8 16 8 3 24 हो जाएगा, 8 5 जा 40, यहाँ पे एंड आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बाई में 40। अब देखते हैं इनके बीच में निकलेगा, नहीं अभी नहीं निकल सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर से, जिससे क्या हो जाए इनके बीच में नंबर निकले, क्योंकि अभी देखो 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 सिर्फ और सिर्फ क्या 5 आपके निकल रहे हैं रैशनल नंबर। तो आपको 10 निकालना है, हम उसे और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं किससे 4 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या 3 से कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 से किया, यहाँ पे भी 3 से किया, यहाँ पे भी आपको 3 से करना पड़ेगा। करते हैं 3 4 दिया 12, 3 2 6 1 7 72 हो गया, 4 दिया 12 120 हो गया, एंड हमने लिया 3 3 जा 90 हो गया, और यहाँ पे 120 हो गया। अब देखो आपका आराम से इनके बीच में नंबर्स निकल जा रहे हैं। 72 बटे में 120 है, इनके बीच के नंबर्स कितने हो जाएंगे, 73 बाई में 120, 74 बाई में 120, 75 बाई में 120, 76 बाई में 120, 77 बाई में 120, 78 बाई में 120, 79 बाई में 120, 70 80 बाई में 120, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8, 81 बाई में 120, 82 बाई में 120। खत्म हो गया, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर को आप लोग सही से रिवाइज करो, कहीं डाउट आता है तो पूरे वीडियोस को आप स्टार्टिंग से देखो, और इसे एक जगह पे एक कॉपी में जितने भी एग्जांपल्स कराए गए सिनारियो वाइज, साथ ही साथ एक्सरसाइज एंड इवन जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए गए, उन सभी को आप एक साथ नोट करो और रिवीजन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान दे अपना।